हेलो एवरीवन। डेली का 2:30, 3:30, 4:30 रात में जगने के बावजूद दो बच्चों के साथ मैं किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ विथ नमाज। क्या मेरा काम सारा डन हो जाता है? क्या मेरी नमाज कजा नहीं होती? क्या नमाज को पूरा पढ़ती हूँ? बिना गुस्सा किए दोनों बच्चों को मैं कैसे संभालती हूँ? एंड हाउ इज पॉसिबल, मे बी मेरे जैसा आपका हाल भी हुआ होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात हो आप इस मामला के बीच में ही होगे, तभी तो मेरी वीडियो आप देख रहे हो। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह का दिया हुआ नेमत होते हैं। अगर रात में हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है तो सोचिए उस जगह पर हमें कितना सवाब लिखा जा रहा है। अगर हस्बैंड साथ में है, जग रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी उतना ही सवाब मिल रहा है। अच्छा, मैंने किचन में ये 2 अंडे क्यों रखे थे छिलकर? वो इसलिए रखे थे क्योंकि सुन किसी ने मुझे कहा था कि अंडे को जो कवर है वो किचन में रखने से ना छिपकली नहीं चलता है। और ये मैं ट्राई करती हूँ तो सच में नहीं चलता है। जहाँ-जहाँ मैंने रखा है ना वहाँ-वहाँ मुझे छिपकली नहीं दिखती। ऊपर मैंने रखा, ऊपर नहीं दिखती। नीचे नहीं रखा है तो नीचे मुझे एक छिपकली जो है वो मुझे दिखती है। तो मैं बात कर रही थी रात में जब हमारी नींद नहीं पूरी होती है, तो रात में अगर हमारी जब नींद नहीं पूरी होती है तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं? बच्चा जब सोएगा तभी तो हम सोएंगे। तो उस टाइम हम अपना बचा हुआ काम भी कर सकते हैं, जैसे बर्तन वॉश करना, झाड़ू देना, बिस्तर को ठीक करना। ये चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि जो हम अगले सुबह अगर हम उठे ना तो वो चीज़ें हमें उठने के बाद ना करना पड़े। उसकी जगह पे और एक चीज़ें कर सकते हैं, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं हम। 2 रिकात, 4 रिकात आपका जितना मन करे उतना पढ़ सकते हो। ऐसे तो उठने में बहुत सुस्ती आती है तहज्जुद की पढ़ने में। ऐसे तो 5 वक़्त तो पढ़ा नहीं जाता है किसी से, उतनी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं। तहज्जुद के लोग बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। बट इस टाइम हम एक और पॉज़िटिव चीज़ सोच सकते हैं कि इसमें जो है बच्चा अगर 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे या 4 बजे सोता है तो हमें तहज्जुद का मौका मिल रहा है पढ़ने को। रमज़ान में बहुत लोग जो है पूरे 1 महीने जो है सहरी करने से पहले तहज्जुद पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको उठना पड़ता है सहरी करने के लिए। तो ये एक चीज़ जो है मोटिव करता है हम लोगों को कि यार हम लोग ना इस टाइम ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जिस दिन मैं 4 बजे सोई थी उस दिन मैं 7:30 बजे उठ गई। हस्बैंड और बड़े वाले लड़के को स्कूल मैंने भेज दिया, वापस से मैं सो गई। सोने के बाद मैं 1 बजे उठी, उसके साथ साथ मेरा छोटा वाला लड़का उठ गया, उसके लिए मैंने दाल बनाई, ठीक है, अपना भी खाना बनाया, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने उसको सुलाया, उसको फिर खिलाया और सुलाने में उसको आधा घंटा लग ही जाता है। उतने बीच फिर असर का टाइम हो गया। फिर असर के टाइम मैंने फिर जो है असर का नमाज़ पढ़ा, ठीक है। अब जो ये मैं बर्तन वॉश कर रही थी ये मैं असर के टाइम वॉश कर रही थी बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लूँ और आपके लिए कुछ जो है मोटिव सा वीडियो बना लेती हूँ। तो अगर मेरी ये जो बर्तन धोने में मेरा टाइम चला जाता और असर का वक्त ख़त्म हो जाता तो मैं क्या करती, बर्तन छोड़कर मैं नमाज़ पढ़ती। बिकॉज़ क्योंकि असर और मगरिब के बीच में अभी जो ठंड आ रहा है कम टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर टाइम नहीं हो रहा है तो मैं जो हूँ बर्तन छोड़कर नमाज़ पढ़ लूँगी। बट मेरा टाइम जो है उतने में ही मेरे बर्तन धुल गए। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर अज़ान नहीं आता है, तो मैं टाइम से टाइम देखकर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अगर मैं चाहती तो छोटा वाला जब सोया था मैं टोटल घर का काम कर लेती, बट मैंने छोड़कर नमाज़ पढ़ी। पूरे दिन मैं काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बीच में मेरा नमाज़ होते रहता है। मेरा कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो मेरा नहीं छूटता है, छूट ही जाता है। 1 या 2 काम मेरा छूट ही जाता है बिकॉज़ 1.5 साल का मेरा जो है छोटा वाला बच्चा है। अच्छा, सोने के बाद क्या मैं नमाज़ को पूरा पढ़ती हूँ? तो ऐसा है कि मैं नमाज़ पूरा नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ती हूँ बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि मेरे लड़के कितनी देर तक सोया है और कितनी देर तक सोएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं सो पा रहा है तो मैं पूरा नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बीच में ना मैं नमाज़ में ना तस्बीह पढ़ पाऊँगी, ना मैं दुआ माँग पाऊँगी। इससे अच्छा मैंने क्या किया कि ठीक है मैं फ़र्ज़ पढ़ती हूँ, इसके अलावा मेरी तस्बीह पूरी हो जाती है और दुआ मैं माँग लेती हूँ, कम से कम फ़र्ज़ तो पढ़ लेती हूँ ना। ऐसे लगता है कि मुझे तसल्ली नहीं होती कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी तो मैं आधा-अधूरा ही पढ़ी। तो यानी कि मैंने सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ा और तस्बीह पढ़ा और दुआ पढ़ा। ना करें, नमाज़ भी तो बहुत ज़रूरी है ना। सो नमाज़ बिछाने के बाद मैं तस्बीह रखती हूँ, उसके बाद मैं एक किताब रखती हूँ, उसके साथ में एक छोटू सा डायरी भी रखती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें कैसे मैं क्या करती हूँ, इसका जो है मैं अलग
जो है इसके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी कि मैं ये बुक्स क्यों रखती हूँ और वो मैं डायरी क्यों रखती हूँ नमाज़ के वक़्त, ठीक है? और हर एक चीज़ में नोट करना मुझे जो है अच्छा लगता है। और अच्छा क्या लगता है, मैंने ये जो रूटीन है ना, मैंने 5-6 महीने से ये बनाई है और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम मैं इस बुक्स और उस डायरी का जो है मैं इस टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बस मेरा ये जो रूटीन और कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे मोटिव करना था आप लोगों को, और मुझे अपने आप को भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सालों से वर्षों से ये चीज़ें कर रही हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये चीज़ें 5-6 महीने से फ़ॉलो की है और मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा-सा जो है रिलैक्स फ़ील हुआ है करने में। और मैंने सोचा आप भी लेडीज़ हैं, आप भी शायद बेचैन हो रही होंगी कि मेरे मेरे पे वक़्त नहीं मिल रहा है, मैं ना कुरान पढ़ पा रही हूँ, ना कुछ पढ़ पा रही हूँ, ना नमाज़ टाइम पे पढ़ पा रही हूँ। सो अल्लाह ताला आपको और मुझे नमाज की पाबंदी बनाए और तौफीक दे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।